दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दुखों से घबरा कर द्वार तेरे आया, बड़े प्यार से तूने गले से लगाया, बड़े प्यार से तूने गले से लगाया। जीने का सही मार्ग दिखाया, जीने का सही मार्ग दिखाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धया परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। जिस ढंग से कर्म का बंध किया, जिस रूप में कर्म का बंध किया, उस रूप से ही कर्म का भुगतान और निर्जरा की वो कौन सा कर्म है। जिस ढंग से जिस रूप में जैसे भी कर्म किया उसका भुगतान वैसे रूप में ही करना पड़े, वो कौन सा कर्म है। नहीं पता कौन सा, ऊंची बोलो। कर्म कितने प्रकार के हैं और बंधन की दृष्टि से कर्म कितने प्रकार के हैं? बंधन की दृष्टि से कर्म कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक निद्धित कर्म और एक निकाचित कर्म। निद्धित कर्म समय समय पर जीवात्मा बांध लेता है और समय समय पर काट लेता है। निद्धित कर्म की क्रिया तो तीर्थंकरों की भी लगती है। निद्धित कर्म की क्रिया तीर्थंकरों को भी लगती है। कैसे कैसे लगती है? गमनागमन क्रिया, परंतु साथ ही उसकी क्या हो जाती है? आलोचना हुई और वो कर्म टूट गया। और दूसरा कर्म निकाचित कर्म, एक बार बंध गया तो उसका भुगतान, तो फिर वो कौन सा कर्म है? अब आ गया। ठाणक जी शास्त्र में 4 प्रकार के कपड़ों का वर्णन आया। एक सूखा कपड़ा, मतलब आपने रस्सी पे कपड़े सुखाते हैं ना, धो करके डोरी पे सुखा दिया, सूख गया। सूखने के बाद हवा चली, जमीन पे गिर गया, उसमें क्या लग गई? धूल लग गई। आप आए, उसको क्या दिया? झटका दिया और धूल उतर गई और अपने कपड़े को घड़ी
कर लिया। गीला कपड़ा जमीन पे गिर गया, आप उसको झटका दोगे धूल उतर जाएगी? उसे दोबारा क्या करते हैं, फिर दोबारा डोरी पे सुखा देते हैं और वो सूख जाता है। सूखने के बाद धूल को झटका दिया और वो उतर गई। तीसरा, गीला कपड़ा कीचड़ में गिर गया, उसे आप धूप में सुखाओगे, कीचड़ उतर जाएगा? उसे क्या करोगे? उसे पानी से धो करके या किसी चीज का रासायनिक प्रयोग करके उसे क्या करोगे? सुखा दोगे, तो फिर वो कीचड़ उतर जाएगा। चिकना कपड़ा कीचड़ में गिर गया और उसे आप पानी से धोगे, उतर जाएगा, क्योंकि वो क्या है? चिकना है। चिकना है और कीचड़ में गिरा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो सोडा, साबुन, खार, सरफ, कुछ भी, आप कोई भी ऐसी चीज, या फिर ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या हो सकता है? साफ हो सकता है। आप चले जा रहे हैं, आपके आगे कोई और चला जा रहा है, उसका जेब से बटुआ गिर गया, आपने उठा लिया, उठाया, खोल के देखा, माल है, उसमें क्या है? माल है। पर नहीं, उसने कहा भाई साहब आपका ये बटुआ गिर गया। नहीं चाहता तो वो रखता, परंतु उसके मन में क्या आया कि नहीं, ये पराई चीज पे मेरा अधिकार नहीं, ये चोरी है। जब उठाया था तो माल देखा, इतनी देर तक देखा, उतनी देर तक तो मन में भाव, मतलब माल तो देखा ना, इसमें नोट है, परंतु लौटा दिया। सूखा कपड़ा जमीन पे गिरा, मिट्टी लगी, परंतु आपने झटका दे दिया। बटुआ उठाया, माल देखा, मिट्टी लग गई, मन रूपी कपड़े पे। ये मन रूपी कपड़े की बात चल रही है, परंतु आपने क्या दिया? नहीं, ये मेरा नहीं है। झटका, मन को झटका दिया कि ये पाप है और उसे लौटा दिया। जब उठाया, उठा करके माल देखा, तब तक कर्म का बंध हुआ, परंतु जो ही झटका दिया, वापिस लौटा दिया, वो कर्म का बंधन टूट गया। बटुआ उठा लिया, माल भी देख लिया, खुश भी हो गया और लेके भी चल पड़ा। रास्ते में सोचा आज बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा, मिठाई, खिलौने, ये लेके जाऊंगा। अभी घर में प्रवेश किया नहीं, बाहर ही था, कहता नहीं नहीं ये गलत है, मैंने ये चोरी के पैसे से अपने बच्चों को मिठाई खिलाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत कदम वापिस, और वो उस व्यक्ति को जानता था, उसका बटुआ लौटा दिया कि ये आपका गिरा हुआ मुझे मिला है। तो गीला कपड़ा किस में गिरा? जमीन पे गिरा, धूल लगी, परंतु दोबारा सुखाया, सूखने से वो धूल उतर गई। बटुआ उठाया, जब तक उठाया मन में विचार भी आ गए कि मैं इससे मिठाई ले जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आज मजे आ गए, थोड़ी देर के लिए आनंद आया, परंतु उसे जैसे ही कपड़े को धूप में सुखाया, उसकी मिट्टी झटक दी, तो दोबारा वो लौट के गया। वो क्या हो गया? धूप में सुखाने के बराबर हो गया। लौट के गया और उसे वापस करके आया, तो वो भी कर्म क्या हो गया? और तीसरा, गीला कपड़ा किसमें गिरा? कीचड़ में। बटुआ उठा लिया, ले भी लिया, रास्ते में मिठाई भी खरीद ली, और खरीद कर करके आया, घर में ले भी गया और बच्चों को खुश भी कर दिया। घरवाली ने पूछा आज तो बड़े क्या है, खुश नजर आ रही हो,
हाँ काम ही ऐसा हो गया आज, आज कुछ मालूम मिल गया। बच्चे को मिठाई भी खिला दी, परंतु रात को नींद, ये तूने क्या किया, ये तूने बहुत गलत किया। कुछ देर की खुशी के लिए तूने ये, जब तुझे पता है कि उमुक व्यक्ति का बटुआ है, तुझे लौटाना चाहिए था ना। सुबह उठा, दोबारा पैसे उसमें डाले और जाकर के उसे लौटा के आ गया। वो कीचड़ में गिरा, उसे धोया, मेहनत की, उसके ऊपर थोड़ा बहुत साबुन भी लगाया होगा उस कीचड़ का दाग उतारने के लिए, तो फिर भी वो कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया। बटुआ उठा लिया, मिठाई भी ले ली, खरीद भी ली, खा भी ली, परंतु रात को क्या हो गया, सबको डायरिया हो गया। जिस जिसने भी वो खाई सबको क्या आने लग गई, उल्टियां, क्योंकि डायरिया हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए, साथ में ही क्या है, उल्टियां शुरू हो गई। घरवाली कहती है कहां से मिठाई खरीद के लाए थे, सबको बीमार करके रख दिया। वो कहता मिठाई तो सही थी, परंतु जिस चीज से खरीदी है वो पैसा क्या था, मेरा बेईमानी का था, गलत था। चलो अब भी चलो, वापस करके आते हैं। कितना बुरा लगता है ना, उसके सामने जाके कहना मैंने तुम्हारा बटुआ उठाया था, परंतु उसने जाकर के दोबारा वो लौटा दिया। जितना पैसा उसने पहले मिठाई पे खर्च किया, उतना ही पैसा, उससे ज़्यादा ही डॉक्टर को देना पड़ा। और उल्टा क्या है, अपने पास से भी डाल के उसे वापस किया। क्या किया उसका, या तो उस कपड़े के क्या, क्योंकि चिकना कपड़ा था, किसमें गिर गया, कीचड़ में, और उसको साबुन से धो तो भी दाग नहीं उतरा। उसे क्या कहा, सरफ डाला, कोई और केमिकल डाला, कितने क्या है, कोई तो क्या है, आजकल बहुत सारे केमिकल चल पड़े ना दाग उतारने के, तो वो केमिकल का प्रयोग भी किया, केमिकल के ऊपर भी पैसा लगा होगा, तभी वो घर में आया। और फिर वो क्या है, जाकर के, नहीं तो ड्राई क्लीन कराना पड़ा। ये 4 प्रकार के कपड़े और 4 प्रकार के ये कर्म कौन से, जब उसने उसे वापस कर लिया, भाई सब गलती हो गई, मैं उसी समय मुझे वापस करना चाहिए था, परंतु मैंने किया नहीं, तो वो क्या है, उसका पश्चाताप बोल रहा। तो ये क्या है, ये निंदित कर्म है। आपने क्या है किए और साथ में पश्चाताप, आलोचना की, और वो क्या हो गया, कर्म टूट गया। परंतु निकाचित कर्म, जैसा किया वैसा ही उसका भोगना पड़ेगा। वो एक बार बांधा तो फिर बंधता कैसे है, वो मन वचन काया तीनों युगों से, करना कराना अनुमोदना तीनों करणों से, 3 करण 3 योग, जिसमें संयोग देके को कर्म बांधा जाए, वो कर्म निकाचित बंधन का रूप ले लेता है। जैसे किसी के मन में आया कि आज मुझे हलवा खाना है और हलवे के लिए तैयारी करने, तो क्या किया आपने, उसमें आटे का बनाना है तो आटे के डिब्बे में से आटा निकालना, घी के डिब्बे में से घी निकालना, चीनी के डिब्बे में से चीनी निकाल ली, और वो पानी पास में रख लिया। मन में आया नहीं, आज नहीं खाना, छोड़ो ना, क्या करना हलवा बना करके, आज नहीं खाना, आज छोड़ो। घी के डब्बे में घी चला गया, आटे में आटा चला गया, शक्कर में शक्कर चली गई, हलवा नहीं बना। परंतु जब वो सोचे नहीं मुझे हलवा खाना ही है, बनाना ही है, तो वो क्या है, हलवा बन गया। घी का, आटे का, जो भी शक्कर का संयोग लगा। हलवा बनने के बाद वो कहे मेरा तो मन नहीं करता हलवा खाने को। हलवा बन गया और वो कहे मुझे हलवा नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, तो क्या उसमें से शक्कर, आटा, घी निकाल सकते हो?
फिर तो हलवा खाओ, चाहे बांटो, चाहे गिराओ, जो मर्जी करो, वो चीजें अलग नहीं हो सकती। इसी तरह ही जो कर्म का हमने बंद कर लिया, वो हलवा तो बांट के भी तुम क्या है खत्म कर सकते हो, परंतु जो कर्म का हलवा बांध लिया उसको तो भोगे बगैर छुटकारा है, भोगे बगैर छुटकारा नहीं है। हाँ, उसको कुछ हल्का, थोड़ा हल्का तप से, जप से, धर्म ध्यान से उसे कुछ, जैसे कपड़े पे मजीठिया रंग चढ़ गया, कपड़ा फट जाता है, रंग नहीं छूटता, परंतु कुछ हल्का तो धोते 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 थोड़ा हल्का तो हो ही जाता है। इसी तरह ये धर्म ध्यान जप तप त्याग तपस्या से वो कर्म क्या हो सकता है, हल्का तो हो सकता है, परंतु भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जैसे राजा सैनिक ने, मैंने पहले भी बताया था, शिकार खेलने गया, बाण छोड़ा, हिरनी को लगा, हिरनी के बच्चे को लगा और वृक्ष को बींद गया, और वहां उसने क्या मनाई, खुशियां मनाई। और खुशियां मना करके उसने कहा मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है, एक तीर ने तीन तीन काम किए। वहीं पर उसने क्या कर लिए थे, 7 नरकों के बंधन बांध लिए। प्रभु महावीर के चरणों में आ गया, वो क्या बन गया, अनुयायी बन गया। वहां आया, वहां पे प्रभु के समूह शरण में तो कितने हजारों संत। अब वो घर में आया, मैं प्रभु को वंदना कर देता हूँ, प्रभु के गंधरों को वंदना कर देता हूँ, बड़े बड़े संतों को वंदना कर देता हूँ, छोटे छोटे संतों को मैंने कभी वंदना नहीं की, कल मैं वंदना करूंगा। चला गया समूह शरण में। अब वो वंदना कर, टिकटों के पाठ से 3 बार उठना, 3 बार बैठना, ऐसे नहीं शॉर्ट वंदना नहीं करता था। आजकल तो क्या है, शॉर्टकट चल पड़ा है ना, मते वंदना महाराज जी, सताय जी, है ना। उसने 3 बार उठ के बैठ के प्रभु को की, गंधरों को की, थोड़े से संतों भी की, और आखिर राजा था जिसने मेहनत कभी की नहीं, तो उठते बैठते पसीनो पसीनी हो गया, खूब क्या है थक गया। अब वो कहता चलो हो गई सबको वंदना, सबको नहीं, परंतु जिनको कितनी की, 100-200 को की होगी। अब वो इतनी बार करके वे थक गया, प्रभु के चरणों में आया, कहते सैनिक तेरे 6 नरकों के बंधन कट गए, 1 नरक का रह गया है प्रभु। कैसे, अभी तू जो भावना से सबको बंधन करके आया है, उससे तेरे क्या है 6 नरकों के बंधन कट गए, परंतु 1 नरक का बंधन बाकी है। प्रभु अब मैं दोबारा वंदना कर देता हूं। कहते पहली तेरी वंदना कैसी थी, निस्वार्थ थी, निष्काम थी। अब तेरी क्या है, स्वार्थपूर्ण है। इसलिए अब तेरी वंदना से ये कर्म तूने 3 करण 3 योग से बांधा हुआ है। गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़। गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में अगर कसम खाई है, शपथ ली है, प्रतिज्ञा की है, तो उसे पूरा निभाना। प्रभु नहीं, मुझे तो 7वें नरक में नहीं जाना। जैसे मैंने कहा ना, तप से, जप से, त्याग से, तपस्या से, धर्म ध्यान से वो हल्का पड़ जाता है। इस तरह ही वो जो क्या है 6 नरकों के बंधन तो उसके क्या हो गए, वंदना से कट गए। देख लो, वंदना में अब शॉर्टकट ना करना, है ना। वंदना से क्या होते हैं, नरक के बंधन कटते हैं। मंगल पाठ सुनते हो तो पहले क्या करते हो, वो वंदना ही तो करते हैं, उससे भी क्या हो रहे हैं, परंतु स्वार्थ में मंगल पाठ ना सुनना। मंगल क्या है, जिसके मन के अशुभ भाव खत्म हो गए वो क्या बन गया, मंगल बन गया। अरिहंतों के क्या है, अशुभ क्या 4 कर्मों के वो घाती हैं, 4 कर्म उनके खत्म हो गए हैं, तब वो जाकर के क्या बने, अरिहंत बने। तो उनके जब 4 कर्म खत्म हो गए
तो उसके अरिहंत रूप हुआ, तो वो तो अपने आप ही मंगल हो गए। हम भी मंगल बन सकते हैं जब हम अपने मन की अशुभ प्रवृत्तियों को क्या करेंगे, गला देंगे। मंगल, मन की अशुभ प्रवृत्तियों को गला देना ही मंगल है। ये फिर विषय चलेगा, क्योंकि हमारे आज सभा में हैदराबाद से अमीरपेट का संघ फिर चातुर्मास की बेनती के लिए आए हैं। तो वो नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब सावनंग चैता वारं वासन चकोटी मिहिडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम चेतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिपनता दम्मा लघुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिपनता दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।